जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का दो पांचवा भाग एक व्यक्ति अपनी यात्रा का दो पांचवा भाग ट्रेन से, एक तिहाई बस द्वारा, एक चौथाई कार तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा कुल कितनी दूरी है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसको कैसे बनाएंगे, वो तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है, ये फ्रैक्शन से पूछा गया प्रश्न है। कहने का मतलब ये है कि ये भिन्न का प्रश्न है और भिन्न के प्रश्न एक जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। तो देखिए, ये प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख लिया है और इसी प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का दो पांचवा भाग ट्रेन द्वारा कर रहा है। यानी एक व्यक्ति है जो अपनी यात्रा कर रहा है, तो सबसे पहले उसने ट्रेन से यात्रा की, जिसका कितनी यात्रा की, दो पांचवा भाग। तो दो पांचवा भाग कैसे लिखेंगे? दो बटे पांचवा भाग, ऐसे। ठीक है। फिर क्या लिखा है? एक तिहाई बस द्वारा यात्रा की है, यानी 1/3। ठीक है, एक तिहाई, इसको एक तिहाई कहते हैं। एक तिहाई बस द्वारा की है। एक चौथाई यात्रा कार द्वारा की है। कितनी? 1/4। एक चौथाई यात्रा कार द्वारा की है तथा शेष 3 की है। शेष 3 की है। ठीक है ना? तो देखो, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। शेष हम बाद में करेंगे। शेष यात्रा को हम बाद में करेंगे। तो कुल यात्रा पूछी है, तो कुल में क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं, तो मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है। तो आइए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए, ये सीधी सीधी भिन्न बन गई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये इसके ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अंश अंश कहलाती है, और नीचे वाली क्या कहलाती है? हर कहलाती है। अगर अंग्रेजी में अगर बात करें, तो ऊपर वाली चीज क्या कहलाती है? न्यूमिनेटर कहलाती है, और नीचे वाली क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर कहलाती है। तो डिनोमिनेटर का हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 5, 3 और 4 का एलसीएम। 5, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से निकालेंगे। 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, लेकिन 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 जाएगा, क्योंकि 2 मौजूद है। तो देखिए, 5 जाएगा नहीं, 3 जाएगा नहीं, 2 एकम 2। अब चाहे तो आप 5 और 3 ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, क्योंकि ये किसी से कटते नहीं है, सिर्फ 5 और 3 से ही जाएगा। नहीं तो आप इसको हल कर सकते हैं। 5 जाता नहीं, 3 एकम 3, एक पहले से गया हुआ है। फिर 5 करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है। देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 कम 4, 8 चत्ती 12, और 12 पंजे 60। तो एलसीएम क्या बन गया हमारा? 60 बन गया। कितना एलसीएम आया? 60 एलसीएम हमारा आ गया। तो देखिए, 60 एलसीएम। अब नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आइए डिवाइड करते हैं, और ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 5 को 60 से गुणा डिवाइड कर लेते हैं। 5 एकम 5, क्या बचा? 1, ये 0। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 24 आ गया। बीच में प्लस था, ये हमने प्लस लगा दिया। अब 3 को 60 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी बटे के नीचे है, ये भी बटे के नीचे है। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। 3 को 60 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये वाला 0 ऊपर जाएगा। 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 एकम क्या आएगा? 20। ठीक है। अब यहाँ फिर से प्लस लगाएंगे, प्लस का निशान है। ये छोटी मोटी जो भी मैं कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ, ताकि जो कमजोर छात्र हैं वो इसको आसानी से समझ सके। नहीं तो होशियार बच्चा तो उसको मालूम है एलसीएम कैसे किया जाता है, वो तुरंत एलसीएम करके निकाल देगा। कमजोर छात्रों के लिए मैं ये क्वेश्चन निकाल के दिखा रहा हूँ, ताकि उनकी समझ में अच्छी तरह आ सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो, अब ये 4 है, बटे के नीचे है, ये भी 60 है, बटे के नीचे है। तो हम क्या करेंगे? जो नीचे होते हैं डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो देखो, ये डिनोमिनेटर था नीचे वाला, और ये भी डिनोमिनेटर है। तो 60 को किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो 4 एकम 4, 2 बच्चा, 4 पंजे 20।
कितना आया, और ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 15 एकम 15। अब इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 5 और 4 9, और 2 2 4 और 1 5 बटे 60। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 59 और 60 इन दोनों में कितने का अंतर है, मात्र 1 का अंतर है, तो कितना बना, 1/60 हो गया। ठीक है, 1/60 हो गया। ये कितने, अब क्या बचा है, हमने कैलकुलेशन कर लिया, अब बची ये यात्रा, शेष यात्रा, इसको तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, ये बची शेष यात्रा, तो बराबर 3। ठीक है, शेष यात्रा का भी निकालना है, ये तो निकल के आ गया 1/60। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 1/60 ये यहाँ हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे शेष यात्रा कितनी की थी उसने पैदल, 3 की थी, तो बट इजिकल टू 3। अब देखिए ये बराबर के उस तरफ है, जब बराबर के उस तरफ होता है तो इन दोनों में क्या होता है, गुणा होता है, तो ये कैसे होएगा, ये होगा 60 इंटू 3। ठीक है, जब 60 इंटू 3 करेंगे तो 6 कम 6 6 बार 6 18, और ये वाला जीरो यहाँ, तो इतना किलोमीटर क्या है उसने पूरी यात्रा की, इतने किलोमीटर में उसने पूरी यात्रा की। लिखा है ना कि 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी कुल यात्रा दूरी कितनी थी, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, तो कुल दूरी कितनी थी, 180 किलोमीटर थी। तो ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं तो 180 कहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही विकल्प है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में कैसे बनता है, और इस तरह के एग्जाम में आने वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। यूपी टेट पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक में पूछा गया ये प्रश्न है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गणित का ये प्रश्न है, गणित का है पेपर, देख लीजिए, आप देख रहे हैं गणित का ये पेपर है, जो कि इसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ये रहा कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 बस से, जिसका आंसर मैंने ऑप्शन नंबर सी आपको बताया 180 किलोमीटर है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और दूसरे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये भिन्न का सवाल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।